अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रेडी? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम तो पहले हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त बिहार में गहमा गहमी है। इलेक्शन को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तर पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। तमाम तर पार्टियां इस जुगाड़ में लगी हैं कि साहब अपना बेड़ा कैसे पार हो जाए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह है, गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव यानी लालू जी के दूसरे वाले बेटे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का इरादा किया है, ऐसी खबरें आ रही है। खबर है कि तेज प्रताप यादव को पीछे के दरवाजे से यानी एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेजा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि इस खबर को लेकर के जब मीडिया वालों ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से बात की तो उन दोनों ने ही स्पष्ट कर दिया कि साहब नहीं, इलेक्शन तो एनी हाउ लड़ना ही लड़ना है। अब सवाल यह है कि साहब अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे, खबरें आ रही है कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया तो इसमें नया क्या है? यकीनन ये जहन में आपके सवाल आ रहा है और इस सवाल का जवाब यह है कि इस खबर में नया बहुत कुछ है। नया यह है दोस्तों कि तेज प्रताप यादव की वाइफ पत्नी ऐश्वर्या राय उसी विधानसभा से अपने पति के खिलाफ, जी हां, अपने पति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इस बात की स्पष्टीकरण हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। उस पति के खिलाफ जिसको लेकर वो अदालत में भी एक लड़ाई लड़ रही है। जी हां, तलाक की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई और आत्मसम्मान की लड़ाई। आपको बता दें दोस्तों कि ऐश्वर्या राय इस वक्त अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने पिता के साथ रह रहे हैं। उनके पिता चंद्रिका राय जो राजद के विधायक हैं, ऐसे विधायक जिनका लालू परिवार से बेहद करीबी रिश्ता था और इतने करीबी कि उन्होंने अपनी बेटी लालू के बेटे के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। लेकिन जब से बेटी का घर उजड़ा है तब से रिश्तों में दरारें पड़ गई है, ऐसी दरारें जिन्हें चाहकर भी अब कभी भरी नहीं जा सकती है। इस खबर की एक पहलू यह भी है दोस्तों कि जहां से तेज प्रताप विधायक हैं, जी हां, हम बात कर रहे हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र की, वहीं से एमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले दिनों एमआईएम के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि भाई पहली सूची में हम 32 जगहों से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनमें से एक विधानसभा सीट महुआ है जहां से तेज प्रताप इस वक्त विधायक हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी है कि जब से ऐश्वर्या राय ने ये बिल्कुल ठान लिया है कि नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना है और हर हाल में तेज प्रताप के खिलाफ लड़ना है, और जिस तरह से एमआईएम ने अपने उम्मीदवार के ऐलान की बात कही है, तब से कहीं ना कहीं लालू परिवार में दहशत का माहौल है। लालू परिवार ये सोचने पर मजबूर है कि अगर वाकई में एमआईएम अपना मजबूत उम्मीदवार उतारता है और अगर वाकई में ऐश्वर्या यहाँ चुनाव लड़ती है तो उनके पाले से यादव वोट भी चला जाएगा, मुस्लिम वोट भी चला जाएगा, और ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं तेज प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और इसी हार के डर से कहीं ना कहीं तेज प्रताप ने ये घोषणा, ये जो है साहब इरादा किया है कि हमें बैकडोर से यानी एमएलसी के जरिए एमएलसी बन करके विधान परिषद पहुंचना है। इस तरह की खबरें आ रही है और लगातार खबरें आ रही है। अगर अखबारात को आप पलट कर देखेंगे, वेब पोर्टल्स को पलट कर देखेंगे, हज़ारों खबरें ऐसी मिलेंगी जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है, वो बैकडोर से विधान परिषद जाएंगे। बिहार की जनता, बिहार की अवाम भले ही तेज प्रताप को भुला दे, लेकिन किशनगंज की अवाम, किशनगंज की जनता तेज प्रताप को कभी नहीं भुला सकती है। उसकी वजह यह है कि ये वही तेज प्रताप हैं जिनकी शादी से लौटने के क्रम में इंतखाब आलम बबलू और इस्लामुद्दीन बागी साहब के एक साहबजादे, एक और साहब ने अपने आप को, उनकी शहादत हो गई थी, उन्हें शहादत देनी पड़ी थी, सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इसलिए किशनगंज की ज़मीन, किशनगंज के लोग इस घटना को, इस दर्द को कभी नहीं भुला सकता है।
वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कमेंट्स में आप हमें अपनी राय दीजिएगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस देश में जहां कांग्रेस, राजद और दूसरी सेकुलर पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दूसरी जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती है? और हम कब तक इस बात की दुहाई देते रहेंगे कि साहब इन पार्टियों के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा? हम कब तक दुहाई देंगे और क्यों दुहाई देंगे? हम सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस कांग्रेस और जिस राजद की हम दुहाई देते हैं, जिस कांग्रेस और जिस राजद को हम सेकुलर कहते हैं, जिस कांग्रेस और जिस राजद को जिताने के लिए मुसलमानों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, उस कांग्रेस ने और उस राजद ने बिहार की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को क्या दिया है? हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह से जानती है कि सक्चर कमेटी की रिपोर्ट यूपीए की हुकूमत में आई थी और उस रिपोर्ट के बाद ये वाज़ेह हो गया, ये पता चल गया कि देश का मुसलमान कितना पिछड़ा है। न सिर्फ देश का मुसलमान बल्कि पूरे देश में, तमाम तर राज्यों में आपका किशनगंज, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, आपका किशनगंज पूरे हिंदुस्तान के तमाम तर ज़िलों में सबसे पिछड़ा ज़िला है। और विडंबना देखिए कि आज तक अगर यहाँ इस किशनगंज में सरकारें रही है या तो राजद की या फिर कांग्रेस की। अब सवाल यह है कि लगातार मुसलमानों ने जब इन पार्टियों के लिए तमाम तरफ चीज़ें कुर्बान कर दी है, तो इन पार्टियों ने हमें दिया क्या है? एक पत्रकार होने के नाते मैं ये सोचने पर मजबूर हूं। मैं इस बात की पैरवी बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कहता कि आप एमआईएम को वोट दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, आप राजद को वोट मत दीजिए। हम किसी पार्टी की आप वकालत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आपसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ पत्रकारों के पास भी नहीं है, बल्कि पत्रकारों से पहले सवाल पूछने का अधिकार आपके पास है। आपको अपने नेताओं से पूछना चाहिए, आपको यह जानना चाहिए कि आपके नेताओं ने आपके लिए क्या किया है, जाती तौर पर नहीं, आपके कौम के लिए, आपके मिल्लत के लिए, आपके नौनिहालों के लिए क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम।